तो चलिए लगातार हम दिखला रहे हैं दरभंगा में एक हड़कंप सा मच गया है। जनता जहां के पाठक के निर्णय का स्वागत कर रही है, वहीं कई कोचिंग संस्थान भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी से कोई बिंदु पर विरोधाभास है, जो कि स्वाभाविक बात है। जरा समझिए, दरभंगा के कॉलेज में छात्र आ गए हैं, पटना से लौट कर आए हैं। अब वो चयन करेंगे कि पटना के स्तर का कौन सा कोचिंग संस्थान यहाँ उनको पढ़ा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है। दूसरी बात, जो नीट का इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, वैसे छात्रों को उस तरह की कोचिंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तीसरा, जो कि ग्रेजुएशन पास हो चुके, जो कि यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के अलग अलग परीक्षा, उनके लिए भी कोचिंग खुलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ ओपी राय हैं, जो कि लगातार कोचिंग संचालकों के साथ बैठक, दरभंगा डीएम के पास जो कोचिंग संचालकों का जो सुझाव आया था उसको भिजवा करके क्या बात हुई, क्या लगता है कि अभी जो निर्णय आया है वो क्या है? देखिए, जो के पाठक सर का जो निर्णय है, एक तरह से हम लोग के समाज के लिए बेहतरी के लिए ही है। एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स है, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज के हो, क्लास सही से नहीं ले पाते थे और सरकार का जो बेनिफिट था, जो भी सैलरी था, वो प्राप्त करते थे। तो कहीं ना कहीं इस बातों से आम पब्लिक भी खिन्न था। तो इससे तो अच्छा ही हुआ पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए। अब रही बात, अब जहां तक हम लोग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग का कुछ कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, जिस पर सरकार को और के पाठक सर को भी और मुख्यमंत्री साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए ना, हम लोग की बातों को भी वो समझना चाहिए। इसमें तीन पहलू होता है। एक सरकार का निर्णय, दूसरा होता है कि टीचर का भी, जिससे आप करते लागू करते उसके बारे में सोचना चाहिए, और तीसरा हो जाता है स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। तीन पर्सन से अगर तालमेल करके अगर कोई निर्णय लेते हैं ना, तो बेहतर हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, और अपने आप एक तरह से समझिए कि थोप दिया हम लोग पर, कुछ नियम हम लोग पर थोप दिया। तो ये थोपा गया नियम है, और उस नियम को हम लोग को मजबूरी, बस सरकार के अगेंस्ट तो जा भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग को स्वीकार करना पड़ रहा है। ये थोपा हुआ नियम है, लेकिन एक बार सुझाव ले लेते सभी, पूरे बिहार के सभी के एक जगह, सभी प्राइवेट या जो भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, उसको टीम के मेंबर से, स्टूडेंट से भी, और तब सरकार कुछ ओपिनियन देते ना, कुछ रूल क्या पड़ेगा। देखिए, पहले भी तो 11 बजे तक टीचर लोग पढ़ाते थे, तो 11 से 4 उसे भी नहीं पढ़ाते थे, तो 4 के बाद तो अभी भी चला सकते हैं, 9 बजे तक चला सकते हैं, 2 घंटा का अंतर है, तो बैच तो पढ़ सकता है। तो असर तो ज्यादा नहीं पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, असर डायरेक्ट पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा सर। अब जैसे कि अभी देखिए कि कॉलेज में पार्ट 1 के एग्जाम चल रहा है कुछ, और कॉलेज में हमें कुछ दिन के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम चलते रहता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पीजी, सब एग्जाम चलते रहता। जैसे कि अभी तो स्टूडेंट को क्या कर दिया, अभी 7 बजे से क्लास कर दिया। अब सोचिए कि 7 बजे से स्टूडेंट कॉलेज चला जाएगा, फिर हम लोग का टाइम दे दिया है कि 9 बजे से पहले, तो स्टूडेंट तो कॉलेज जाएगा, स्टूडेंट को कॉलेज में अटेंडेंस भी मानाना है, तो अटेंडेंस के चक्कर में तो जाना ही, तो फिर हम लोग का इधर से लॉस हो गया, पूरा डैमेज हो जाएगा। वो टाइम बोलने से ना, ठीक है, हम मानते हैं कि 9 बजे से 4 बजे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन बात है कि उसमें भी तो इंटरफेयर होता है। तो कॉलेज को, साथ में प्रशासन को, या जो भी कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ताल में बैठना चाहिए कि 9 बजे के बाद क्लास कर लिया। हाँ, 9 बजे के बाद में क्लास को बढ़ा दिया जाए, ताकि स्टूडेंट आराम से कोचिंग भी कर ले और क्लास भी कर ले। एक चीज और है, पहले कहते थे बहुत सारे शिक्षक कहते थे कि हमारे पास तो स्टूडेंट ही नहीं, आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले कहते थे भाग गया सारा स्टूडेंट, यहाँ वो कहते थे। क्या वैसे शिक्षकों को अब खुशी लौटी, जो पटना से स्टूडेंट आ रहे हैं और यहाँ देखेंगे कि किनके पास गुणवत्ता है, कौन हमको उस तरह पढ़ा सकता है, वैसे शिक्षकों की तलाश करेंगे वो छात्र, जो कि करीब 10,000 से ज्यादा छात्र जो दरभंगा लौटे होंगे। हाँ, देखिए, इस जो निर्णय है, इस निर्णय से कहीं ना कहीं हम लोग का जितने भी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, जो भी टीचर्स दरभंगा के हो, मिथिलांचल को, उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है, तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट कोटा चले जाते थे, पटना चले जाते थे, और तो वो स्टूडेंट सबको क्लास अटेंडेंस बनाने के चक्कर में दरभंगा अपना होम टाउन आना पड़ेगा, कॉलेज में आना पड़ेगा, तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। अटेंडेंस ऐसे दिनों का कि 10 दिन बना लेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वो एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा, कॉलेज से तो कुछ होता नहीं है। कॉलेज में ऐसे अब हर सब्जेक्ट का 2-2 क्लास होता है, बने वीक में तो ही डे होते क्लास, तो उससे सब्जेक्ट सिलेबस तो कवर होगा नहीं, एग्जाम से तो डैमेज हो जाएगा उसका। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पकड़बे करेगा। तो इस मामले में हम जैसे जो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उस सब के लिए एक बेनिफिशियल ई भी है। एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि जो भी कोटा या पटना से जो भी स्टूडेंट गए थे, पलायन किए थे दरभंगा से, वो फिर होम टाउन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं
उससे हम लोग का थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा। एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि दरभंगा में अलग अलग चर्चा है कि कोचिंग शिक्षक एक बार फिर अपनी बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, 2 ग्रुप हो गया, तो क्या ये ग्रुप उचित है? हम बता दें कि तमाम शिक्षकों को कहना चाहते हैं, जब दिल पर हाथ रखकर देखिए कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ में कार्य करते हैं, कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो बुरे वक्त में मदद करते हैं। ऐसे शिक्षकों की एक टीम शुरू से ही आवश्यकता थी, चाहे मुकेश कुमार जब रहे उस समय से लेकर के, चाहे ओपी राय हैं, फिर नौशाद जी हैं, कमरे आलम सर हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक लगातार चाह रहे हैं। तो क्या शिक्षकों का एक समूह होना चाहिए जो निस्वार्थ हो? इस तरह के क्या 2 ग्रुप वो एक ग्रुप हो जाना चाहिए? देखिए कि हमको समझ में नहीं आया कि 2 ग्रुप क्यों बनाए, कि जूनियर सीनियर ऐसे करके नहीं होना चाहिए था। आई थिंक कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं अपना मोनोपोली है, वर्चस्व जैसे की लड़ाई जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वैसे कहीं ना कहीं टीचर से अपने आप को पता नहीं क्यों समझ रहे हैं कि ऐसी बात है कि मेरा वर्चस्व खत्म होगा। वर्चस्व किसी का कोई क्यों कैसे खराब होगा? किसी जिसके पास क्वालिटी होगा तो उसका वर्चस्व तो हमेशा रहेगा, डोमिनेंसी तो हमेशा रहेगा। तो एक 2 ग्रुप बनाने का उचित हमको लगभग नहीं करता है। तो आप देखिए कि हुआ क्या कि इसमें हम अपने आप को जैसे मानते हैं कि नोटिस हमने किया कि सभी टीचर्स आइए एकजुट हुए, तो एटेडम की रात में हम टाइम दिए थे, अल्टीमेटली देखे थे कि क्या रिस्पॉन्स देता। अब रात तक कोई स्टूडेंट कोई टीचर सब अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिए, तो मैंने संडे था, संडे को प्लानिंग करके नहीं, अब यहाँ पर कोई टीचर सब जागरूक था ही नहीं, तो हमको क्या होगा? तो हम अपना हमसे क्या मतलब है, हम चले गए बाहर चले गए। अब संडे को सब मीटिंग कर लिए, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें नहीं जा पाए। अब हम नहीं जा पाए तो जो भी दरभंगा का टीचर्स है वो अपना ही कर लिया, ग्रुप बना लिया अपना और मीट करनी। बेटा अब क्या कारण है क्या नहीं पता नहीं। उसके बाद में एक जो कह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष है, एजुकेशन का प्रदेश अध्यक्ष है, मुकेश जी करके नाम कुछ समथिंग है, और देखते हैं कि वो जुझारू भी है और सभी टीचर को कलेक्ट ये किया, अपना कम्युनिकेशन भी सही ढंग से किया। तो उसके बाद में जो हम जो दिए थे कि नहीं संडे को मीटिंग होना चाहिए, हम नहीं रहेंगे, फिर भी कर्ण क्लास सर के पास में मीटिंग होना चाहिए। हमने सबको अनुरोध किया था, कर्ण क्लास के पास में मीटिंग है 3:30 बजे या 3 बजे से, आप सब चलिए जाइए, मीटिंग जरूर भाग लीजिए। लेकिन हम अनफॉर्चुनेट नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम प्लानिंग सवेरे में बना लिए बाहर जाने का, और संडे का दिन था तो बाहर हम चले गए, ठीक है। तो अब उसमें क्या, उसके जस्ट बाद कोई मुकेश जी है, उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं क्या, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का, हम जितने भी सीनियर्स है सभी सीनियर्स को कह रहे कि 15 अगस्त का दिन है तो सब के सब आकर के अपने पास में मतलब भाई सेंटर में आकर के मीटिंग किया जाए। अब देखिए इसमें उधर फंस गया। अब जैसे हम कह दिए कि सर मुकेश सर एक कर्ण क्लास के पास में जाने के लिए, तो कर्ण क्लास के पास में सभी टीचर सब पहुंचे हैं, लेकिन जस्ट उसी समय बाद वो रिप्लाई भी कर दिया मुकेश जी कि 15 अगस्त को होना चाहिए। तो चलो ठीक है, हम तो है ही नहीं आज, तो 15 अगस्त को होगा तो कोई बात नहीं, चलिए सब आदमी हम सब मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में फिर क्या होगा कि देखिए कि फिर संडे के बाद मंडे को भी वो सब मीटिंग कर ली। अब मंडे में क्या किए पता नहीं चल रहा, उसके नया ग्रुप बना दिए, नया ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब मंडे को चूंकि अब उसके बाद 15 अगस्त था, तो बच्चा मेरा भी परिवार है, वैसे डेट छुट्टा नहीं है, और देखिए हमें पास परिवार है तो बाल बच्चा के लिए हमको मार्केटिंग करना पड़ा था, और स्कूल जाने का ड्रेस परचेज करना था। तो हम सॉरी कहे, आरके सर को सॉरी कहे कि आरके झा सर को कि हम नहीं जा पाएंगे, तो हम जा रहे हैं, यहाँ पर शाम की मीटिंग था तो हम नहीं जा पाए। तो उसमें एक टीचर से वो दुर्भावना नहीं पैदा करना चाहिए। हम तो निष्कपट है, निष्काम है, बहुत दिनों से हम कोई ग्रुप में नहीं, हम स्वतंत्र है, पहले भी थे, बहुत साल पहले से भी अब तक स्वतंत्र है। हमें पास जो भी आता ना बस सही दिल से उसको स्वागत करते हैं। आप भी जानते हुए ना कहीं पर हम बैठते हैं, ना कहीं पर हम उठते हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते। तो उसके बाद जितने भी मुकेश जी ने जितने भी सीनियर थे बहुत अच्छा काम किए, सभी सीनियर जितने भी आज तक सभी सीनियर्स एक जगह पर नहीं बैठे थे। 15 अगस्त के दिन सभी सीनियर्स बैठे थे। खुशी मिला कि जीएस चौधरी कभी नहीं आते थे मीटिंग में। जीएस चौधरी सर जो मैथ के बुजुर्ग से मुकेश सर के बाद उसी का स्थान आते हैं, वो सर आए थे, जीएस चौधरी सर आए थे, जीपी सिंह सर आए थे, नौशाद सर आए थे, कमर आलम सर आए थे, आदर्श सर आए थे, मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ गणमान्य जो भी बुजुर्ग टीचर्स सब आए थे उस दिन 15 अगस्त को। तो बहुत खुशी मिला हमको, और हमको अच्छा लगता है कि होस्टिंग करना हमको अच्छा लगा, स्वागत करना तो खुशी मिलता है हमको कि मेरे आश्रम में आए और साथ में। हाँ तो चलिए एक मिनट हमको बस लास्ट बात है। तो इसमें हम लोग का जो ग्रुप चला तो ग्रुप तो है ही है, बट कुछ मेरे जो साथी है, सब बंधु है, या मेरे जो भी कलीग है या भाई हो, वो भाई को अलग ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, हम सब एक है, मिल जाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए आप सब काम करेंगे, आप सब काम करते रहते हैं। एक मुकेश जी का एक पर्सन है जो उसका वो ट्यूशन कम चलाता, वो वही काम करता। तो एक आदमी तो हम लोग के पास ऐसा रहना चाहिए ना जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करे, घूमते रहे, नाचते रहे, ये तो होना चाहिए ना। अब आपको
क्लास छोड़ के तो नहीं जा सकते कहीं पर, लेकिन वो जाता है। अब देखिए कि सभी टीचर को कोऑर्डिनेट किया। अब पहले भी आप लोग मीटिंग किए थे, कभी कोई टीचर के पास में सीनियर के पास पर्सनली जाकर कहे थे? नहीं। पर्सनली टॉक किए थे? नहीं किए थे। बस नोटिस दे दिया, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन उस साहब ने क्या किए, मुकेश जी ने, कि पूरे सबको कोऑर्डिनेट किया। तो इतना मेहनत कौन करेगा? जो करेगा तो उसको थोड़ा सा तो नाम लेना चाह पड़ता ना, ये तो होना पड़ता। इसीलिए आओ भाई साहब, हम सब एक ही है, हम सब दो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, ग्रुप को तोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। हम सब एक नहीं हो पाएंगे, एक साथ नहीं हो पाएंगे। जो मेरा मकसद था कि दरभंगा को उच्च क्वालिटी देते हुए फर्टाइल करे, टेक्नोलॉजी दे, डेवलप करे, और जो भी कोटा पटना में जो भी स्टूडेंट से भाग गया उसको फिर से दरभंगा में लावे, और फिर से हम लोग बुनियाद को, जड़ को मजबूत करते हुए आगे उठाए। इसीलिए एक बार और ग्रुप में हम भेजे थे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हावी हो रहा है हम लोग पर, उसको कैसे डाउन किया जाए, उसके लिए आइए बैठिए। तो आप लोग नहीं बैठे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। उसके बाद फिर बोले थे कि जब आप लोग मीटिंग किए थे राज्य में जाकर के, तो हम कहे थे कि नहीं, ये समय है सिलेबस खत्म करने का, मीटिंग करने का नहीं। फिर भी आप लोग वहां पर चले गए। तो दैट मीन्स कि आप लोग पता नहीं क्यों स्टूडेंट के बारे में नहीं ज्यादा सोचते रहते हैं, अपने हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसे मत करिए, हम सब एक है, आइए मिल जाइए, वो ग्रुप को तोड़ दीजिए, हम सब एक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। तो निश्चित तौर पर हम आपको बता दें, इतिहास गवाह है दरभंगा का, जब शिक्षण जो कोचिंग चलाते हैं कुछ ऐसे तथाकथित शिक्षक, तो दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आवश्यकता पड़ती है फिर कोचिंग का यूनिटी कर लेते हैं, गठन कर लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ा फिर उसे तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों और कब तक? निस्वार्थ भाव से अगर शिक्षक हित में कार्य कीजिएगा, ईमानदारी से कार्य कीजिएगा, अनुशासन रखिएगा, तो निश्चित तौर पर आपका संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में आप एक संगठित होकर आप किसी सरकार के निर्णय पर न सिर्फ विरोध कर सकते हैं बल्कि सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि सरकार को भी निर्णय लेना पड़े। क्योंकि हम चाहते हैं कोचिंग भी रहे, छात्रों का करियर भी बढ़िया हो। और अब एक खुशी का बात है कि बाहर गए हजारों छात्र दरभंगा लौटे हैं, वो शिक्षक संस्थानों में अब दस्तक देने लगे हैं, जिससे शिक्षक संस्थानों में अब रौनक लौटने लगी है। जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।